पेट्रोल की कीमत मुसलसल 3 मरतबा कमी के बाद आज बढ़ा दी गई। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे। डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच जीतने का 3 साल इंतजार खत्म। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने जीत के लिए 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में स्पेन के जाल में फंसकर 117 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 शिकार किए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट स्पिनर और अब्दुल्ला शफीक को दे दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 160 रन की इनिंग खेलने पर अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तानी बैटर ने यादगार मैच को अपने लिए डेब्यू करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। खित्ते की हालिया सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कौमी नौयत के अहम फैसले किए जाने का इम्कान। वजीर आजम की आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका जंग और खलीजी मुल्कों पर जंग के असरात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्के। आबनाए हुर्मस का इंतजाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहदे पर मुत्तफिक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मुदाखलत न की तो मशरिक के मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और कतर के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक। इस्माइल वकाई ने वाजे कर दिया ओमान से मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मस जल्द खुल जाएगी। ईरान के नायब वज़ीर खारजा कासिम गरीबाबादी के मुताबिक ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मस मुकम्मल खोली जाएगी। कहा कि जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतजाम से मुख्तलिफ होगा। दावा किया कि अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उससे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। इंकशाफ किया कि ईरान के ज़्यादातर शहीद कमांडर और साइंसदान सादा जिंदगी गुजारते थे। उनका ज़ाती घर तक न था, जो उनके बेलौस जज्बे की अलामत है। वाज़ेह किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से राब्ते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील के ख्वाहिशमंद। कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान अमरीका की इज्जत करता है। ईरानी फौज ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खुद को जंग के लिए तैयार करार दे दिया। जंगबंदी के हर लम्हे को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया। मौजूद हथियारों को जदीद बनाया और नए दिफाई निज़ाम बनाए। ईरानी फौज के तर्जुमान का बयान। खलीज अदन में 24 घंटों में तीसरे जहाज पर हमले की इत्तला। ऑयल टैंकर के करीब जोरदार धमाका सुना गया। हूसियों का सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज बहरे अहमर में हमले का शिकार भारतीय जहाज डूब गया था। यमनी कोस्ट गार्ड ने हमले के 13 अरकान को बचा लिया। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक 3 कंपनियों पर आयद मामूली पाबंदियां हटा दी। 3 ईरानी एयरलाइंस और 2 एयरक्राफ्ट शामिल।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि आइन के अंदर रहकर नए सूबे बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। 1973 के आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो भी इसी सिस्टम से बनने हैं, अगर सूबे बनने हैं तो इसी आइन के तहत ही बनेंगे। बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का देखा और मैं आज भी समझता हूँ कि 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। निज़ाम 80 साल से ख़राब है। वफाकी वज़ीर दाखिला अपने बयान पर कायम, कहा वो खुद को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करेंगे। निज़ाम कामयाब होता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। वज़ीर आज़म काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का ऑडिट कराएं, पता चल जाएगा कौन कितना काम कर रहा है। काबीना के 70% इजलासों में शिरकत की मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से ईरान के वज़ीर सनअत, कानकुनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबिक की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। सरहदी तिजारत बढ़ाने और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलियात बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का अज़्म दोहरा दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुतफ़िक़ा मिनट्स पर दस्तखत। पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। आज़ाद तजारती मुआहदे के क़वायद और टैरिफ में कमी के तरीक़ेकार पर अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। We also remain deeply concerned by the continued expansion of illegal settlements, the establishment of new settlement outposts, and continued oppression of the Palestinian people throughout the occupied Palestinian territory. इसाक डार ने गाज़ा की सूरत हाल अबतर करार दे दी। गाज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मस्जिद अल-अक़सा में इंतहा पसंद इजराइलियों की दरअंदाजी की मजम्मत। मुक़द्दस मकामात पर इजराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद नाकाबिल कबूल करार दे दिए। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारती इजलास से खिताब। इसाक डार की ओमान में सऊदी, मिस्री और तुर्किया के हम मनसबों से मुलाकातें। गाज़ा समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िबुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका के दरमियान दोतरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी गुफ्तगू हुई।